सज रहे हैं ना डॉक्टर से पी ठाकुर, तो काला जर के दवा भी वही इन्वेट खोजे थे, इसलिए हम छुट्टी ले लिए। सेक्शन एक को दीजिए ना, या सर से कहिएगा तो उसमें सब सेक्शन मिल के ही इसमें करेंगे। ना पार्टिकुलर फाइल नहीं है, पार्टिकुलर फाइल नहीं है। सेक्शन ऐसे एक को बोलिए ना कि एक को पढ़ना करेंगे, एक ही दे देता है। योजना का मैटर रहता है, इसलिए 4-5 लोगों को दे देते हैं। ठीक है, नीचे अजय सर से लिंक मिल लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन 4 में ऐसा है। हाँ, तो उससे जो है ना मिल के नीचे भी सबको लोगे क्या अजय सर से मिल लीजिए आप, अजय सर से मिल गए आपको बता बताइए, हम लोग पटना में रह के नहीं घूमे हैं। अब सबको बताना पड़ेगा कि बापू सभागार घूमो भाई, बहुत खूबसूरत म्यूजियम है, बहुत ही खूबसूरत। पटना के लिए बहुत बेस्ट गिफ्ट मिला है। पटना के लोग कहाँ जाते हैं, ये देखिए, ये एंट्रेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहाँ गया आधे इधर में साउथ अफ्रीका के Actually, it's a small drama which is showing that how Angrez or the English people behaved with the Indians in our Indian country. लग नहीं रहा है कि पटना में मूव कर रहे हैं, है ना? पहली बार फील हो रहा है कि दैट कि वी आर नॉट इन पटना एक्चुअली। बहुत ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट किया गया है, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस बापू टावर इज़ रियली वेरी नाइस पीपल। एंड और पीपल, आई विल जस्ट request everybody, please visit to the Bapu Tower. It is in Patna.
इधर इधर उन्होंने वहां के भारतीयों को पीड़ा से अवगत Actually, this picture is just showing that discrimination continues. This picture is just showing the incident of Peter Maritzburg. This is the statue of Gandhi ji. इधर देखो मिक्की। उधर नहीं है, आउटर है, वो आउटर है। नहीं चल रहा वो भी हाँ जहां यूरोपीय एवं भारतीय मूल के लोगों ओ, ने आपसी सहिष्णुता, समर्पण और भाईचारे की नई मिसाल कायम की। फिनिक्स से ही विश्व के पहले सत्याग्रह का उदय हुआ, जब सैकड़ों भारतीयों ने एशियाटिक अमेंडमेंट एक्ट नामक काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित हरमन कालेनबाख ने उनके नस्लवाद के विरोध का समर्थन करते हुए जोहानिसबर्ग की अपनी 1100 एकड़ की भूमि समर्पित कर दी। इस भूमि पर वर्ष 1910 में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। टॉलस्टॉय आश्रम में सभी सत्याग्रहियों के साझा आवास के लिए 2 इमारतें बनाई गई थी, एक पुरुषों के लिए और दूसरी महिलाएं और बच्चों के लिए। खेती के लिए एक बड़ा भूभाग निर्धारित किया गया, जिसके साथ एक विद्यालय और सुधारी तथा जूते बनाने जैसे कौशल सीखने के लिए एक कार्यशाला निर्मित की गई। टॉलस्टॉय आश्रम में सत्याग्रही एक अनुशासनपूर्ण दिनचर्या का पालन करते थे, ताकि उनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति अलगाव उत्पन्न हो सके। सामुदायिक जीवन के महिलाओं पर पड़े प्रभाव का चमकता उदाहरण वर्ष 1913 में उभरा, जब सरकार ने भारतीय परंपरा से हुए विवाहों को अमान्य घोषित कर दिया था। टॉलस्टॉय से कस्तूरबा गांधी और फिनिक्स से बापू के सहयोगी थम्बी नायडू की पत्नी वीरामल नायडू के नेतृत्व में इन महिलाओं ने न केवल इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि ट्रांसवाल के हजारों श्रमिकों को पोल टैक्स के प्रति जागरूक कर उन्हें भी सत्याग्रह से जोड़ा। देखते ही देखते 20,000 से अधिक सत्याग्रही इस अभियान से जुड़ गए।
जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई और पहली बार अहंकारी सरकार को सत्याग्रह की शक्ति का एहसास हुआ। मजबूर होकर सरकार ने इन अमानवीय कानूनों पर एक जांच समिति का गठन किया, जिसके फलस्वरूप दशकों से अन्याय और अपमान झेल रहे भारतीय सही मायनों में दमन से मुक्त हुए। 8 वर्षों तक चलने वाला ट्रांसवाल सत्याग्रह औपनिवेशिक दमन के जवाब में सत्य और अहिंसा का वो प्रभावशाली शस्त्र था जिससे आने वाले समय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा प्रदान की। इस सत्याग्रह ने मोहनदास गांधी को भारतीयों के नायक के रूप में स्थापित किया और इसी के साथ महात्मा के जीवन उद्देश्य का उदय हुआ। सत्याग्रह का उदय। भेदभाव और रंग द्वेष के जो कड़वे अनुभव महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में हुए थे, वो आगे चलकर उनके जीवन उद्देश्य का मूलाधार बने। अपने साथ हुए अपमानों से उभरकर उन्होंने वहां के भारतीयों को पीड़ा से अवगत कराया, जो दशकों से नस्लवाद से जूझ रहे थे। वर्षों की वकालत, अहिंसा तथा शाकाहार के प्रयोग और टॉलस्टॉय जैसे महानुभावों से हुए संवाद ने भी बापू के मन में सत्याग्रह की सोच को सींचा। तिरानवे में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका आए और अगले एक दशक तक वकील और स्वयंसेवी के रूप में उन्होंने वहां कार्य किया। सिर्फ इन कार्यों के आधार पर वहां के असंख्य भारतीयों की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाना लगभग असंभव था। इसीलिए वर्ष 1903 में उन्होंने अपने वकील मित्र हेनरी पोलक तथा पत्रकार अल्बर्ट वेस्ट की सहायता से एक अखबार इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। इस अखबार का उद्देश्य लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से अवगत कराना और उन पर हुए अत्याचारों को सरकार तक पहुंचाना। वर्ष 1904 में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन को सहकारी आधार पर चलाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने नगर से दूर एक फार्म खरीदा, जो आगे चलकर फिनिक्स सेटलमेंट कहलाया। केवल एक महीने में गांधी जी ने अपने समर्थकों की सहायता से प्रिंटिंग प्रेस को फिनिक्स में स्थानांतरित कर दिया, जहां प्रेस कर्मचारी संयमित जीवन व्यतीत करते हुए अखबार छापने का कार्य करते। साथ ही वे खेती करके अपने लिए अनाज भी उगाते, जिससे इंडियन ओपिनियन को चलाने वाले खर्च में भारी कमी आ गई। बापू की यह अनोखी पहल सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता का श्रेष्ठ प्रमाण है, जहां यूरोपीय एवं भारतीय मूल के हाँ, एक कंप्लीट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सब सरकारी क्वार्टर है सचिवालय का। रोड कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है भाई, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है।
600 करोड़ रुपया लगेगा। उन्नीस सौ पंद्रह में अपने राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी की सलाह पर गांधी जी ने भारत भ्रमण प्रारंभ किया। यात्रा के दौरान उन्हें प्रेम की किस्में शुरू लोगों से खिंचाखिंच करे पत्रकार हो रहे वह स्टीमर पर बैठकर यात्रा करेंगे। इस प्रकार की यात्रा यात्राओं से गांधी जी भारत अच्छा, राउंड राउंड करके उतर जाना है। और धार्मिक रूप से समझ पाए। चलिए इधर से। उधर नहीं है और कुछ। हाँ, उधर से यही तो दिखा रहा है। मेरे इस वीडियो में एवरीबडी विल गेट द कंप्लीट video of Bapu Tower, and really it's very amazing. It's nice to see, and you will definitely enjoy this. I am showing you that Bihar government has done a lot of work on this Bapu Tower. 50 rupees is the charge just for the entry, and it's really very nice. एक्चुअली मेरा मोबाइल का बैटरी भी डाउन होने को है। इट्स ओनली 10%, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर ऑल। इट्स लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। एवरीवेयर LED TV इज डन। सब जगह स्क्रीन पे देख रहे हैं। इट्स अ रिपोर्ट एंड रिजोल्यूशन वेयर गांधी जी हैज टेकन। एक्चुअली इट्स टोटली अबाउट द चंपारण जिला। इट्स अ चंपारण शताब्दी समारोह। Now it's about the Rowlatt Act. You already heard about this. This is one of the most important chapter of the Rowlatt Act, that it was in March 1919, and it was just true about the Indian jail and fundamental rights of the Indian jail. You can say the Rowlatt Act. Go through the history, and you will get the every knowledge about this. Rowlatt Act was just in the March 1919. It's a करो और मरो, do or die. क्यों उधर क्यों नहीं? उधर से हो गया ना, तब देखना है। ओके ओके, अच्छा, अब मुझे लगा था कि उधर जाना है। ये लेवल 4 है एक्चुअली, और लेवल 4 से एंट्री करना है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, एंड इट्स रियली अमेजिंग। इट्स एग्जीबिशन स्पेस वेयर the statue of Gandhi ji is having a charkha in his hand. See what a beautiful statue. Yeah, really it's very nice. It's just regarding about the Jan Andolan. It's a Sabarmati ashram. It's
It's all about the Asahयोग Andolan, that is the non-corporation movement. It's all picture about the non-corporation movement. It's a pixel screen. Just see everything. Just main important of this screen is about the pixel. Just see the pixel and dots of this screen. Amazing. It's amazing. The totally structure is based on the pixel. That is the dot. See. अच्छा टाइम भी दिया है 4 से 6 घूमने में टाइम निकल ही जाएगा इतना बड़ा है 2 घंटा लगेगा ही क्यों इधर से क्या पूरा आपने नहीं देखे इसीलिए अच्छा वी पीपल वेयर कंफ्यूज्ड एक्चुअली दैट इज द अनदर पार्ट उधर नहीं गए। अच्छा अच्छा आए ना दुर्गा, आए नहीं। ये इस साइड में आप लोग ये इस साइड में ये लगा तो अच्छा कोई नहीं देख लिया हाँ सब चीज़ देखना ज़रूरी है ना बहुत सुंदर। बहुत ये धागे का वर्क का काम जो है दिखाया जा रहा है दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द एंट्री अच्छा अच्छा हाँ बहुत सुंदर बना है। इट्स अ गोल मेज सम्मेलन ऊपर में नहीं, यहाँ से मूव करते जाएंगे तो नीचे देखेंगे। लिफ्ट से आए थे ऊपर तक वहाँ से देखेंगे। ये बिहार भूकंप 1934 के बारे में दिखाया जा रहा है उसका टाइप भी देखते हैं। एक्चुअली टोटल कंप्लीट ये बहुत सुंदर सा हाउस है बहुत सुंदर ये दिखाया जा रहा है जहाँ गांधी जी को रखा गया था ये स्कूल है एक्चुअली बुनियादी स्कूल। ये बुनियादी विद्यालय द स्कूल्स अच्छा उधर से एंट्रेंस लिया इधर से बैक ना आप नहीं थैंक यू। ये वेरी फेमस डू और डाई गिवन बाय द महात्मा गांधी अभी हम लोग यहीं से रिटर्न हो रहे थे नाउ वी हैव टू सी दिस हाँ रामगढ़ कांग्रेस रामगढ़ कांग्रेस ये सरोजनी नायडू का इतना बड़ा पिक महात्मा गांधी के साथ बिहार नॉट बिहार कोकिला इट्स शी वॉज द कोकिला It is just all about the Quit India movement. इसी समय क्विट इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी सेड डू और डाई भारत छोड़ो आंदोलन this is the Sath Murti during the independence time where we are now just शहीद स्मारक जिसको हम लोग बोलते हैं स्मरण जली
a memorial for the martyrs Shahid Smarak. It is just the Shahid Smarak picture which is in Patna. 7 people. भारत की आज़ादी के टाइम का समय 1 अगस्त 1942। इसको हम लोग सतमूर्ति भी बोलते हैं। इसमें स्वर्गीय गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, स्वर्गीय जगपति कुमार, स्वर्गीय देवीपद चौधरी, स्वर्गीय सतीश प्रसाद झा, स्वर्गीय रामानंद सिंह, स्वर्गीय उमाकांत प्रसाद सिंह, जो कोई सारण से हैं, कोई पटना से हैं, कोई भागलपुर से हैं, कोई सिलहट ज़िले से हैं, कोई गया से हैं, और 2 पटना से, 2 सारण से, 1 गया से, 1 सिलहट से और 1 भागलपुर से, कुल मिला के 7 लोग यहाँ इस पटना शहीद स्मारक का हिस्सा हैं। ये सब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम का है। ये बिहार जन आंदोलन है, बिहार जन आंदोलन। ये तारकेश्वरी सिन्हा पटना क्षेत्र की हैं।